बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम गाइस। टुडेज टॉपिक इज़ द फाइलम गैस्ट्रोटिका। गैस्ट्रोटिका जो फाइलम है ये बिलोंग करता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लेन से, लेकिन इनकी जो कुछ स्पीशी है वो सूडोसिलोम है उस तरह की भी करैक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं। फर्स्टली इनका जो है लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। गैस्ट्रोटिका जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। टू ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। गैस्ट्रो मीन स्टमक एंड थ्रिक्स फॉर हेयर, ठीक है। मीन टू से कि इनका जो स्टमक वाला साइड है, स्टमक वाला पोर्शन है, उसने बियर किए होते हैं कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, देन इसकी करैक्टरिस्टिक्स आप गैस्ट्रोटिका की देख लेते हैं। फर्स्टली ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। देन ये वर्मीफॉर्म बाइलेटरल सिमेट्री, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान वाले एनिमल्स की सब की ये करैक्टरिस्टिक्स होगी कि ये बाइलेटरल सिमेट्री को शो करेंगे। नेक्स्ट है वर्मीफॉर्म मीन कि वर्म लाइक, ठीक है। ये करैक्टरिस्टिक्स होता है जो कि एनिमल वर्मीफॉर्म को शो करता है, वो वर्म लाइक होता है, ठीक है। बॉडी हैज़ मोर देन 2 सेल लेयर्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। इनकी बॉडी की सेल लेयर मोर देन 2 हो सकती है। हमने पढ़ा था ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन टू से कि इनके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ज़रूर प्रेजेंट होगी हैं। इसके बाद है टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर प्रेजेंट है। बॉडी कंटेन्स नो इंटरनल कैविटी, इनकी बॉडी के अंदर इंटरनल कैविटी नहीं होती, लेकिन सम स्पीशी में, ठीक है। इंटरनल कैविटी मीन के इनके अंदर सिलोम वगैरह, ठीक है। बॉडी पोजेसेस अ थ्रो गट विद अ सब टर्मिनल एनस, बॉडी जो होती है इनकी एक गट उसके पास होता है, और गट जो है वो एंड होता है एट सब टर्मिनल एनस। सब टर्मिनल एनस मीन के नियर टू टर्मिनल, यानी कि इनका जो एंड जहाँ पे होता है उसके नियर प्रेजेंट होता है, एट द एंड नहीं होता है, एट द स्पॉट नहीं होता, बल्कि नियर टू द एंड होता है, क्योंकि एट द स्पॉट इनके एडहेसिव ग्लैंड होते हैं, एडहेसिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा सा सब टर्मिनल प्रेजेंट होता है, टर्मिनल से अभाव होता है। बॉडी कवर्ड इन अ क्यूटिकल बेरिंग न्यूमेरस स्केल स्पाइन्स आर हुक, और इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर क्यूटिकल होती है, ठीक है। क्यूटिकल एक क्लियर होती है बॉडी की, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जो कि बॉडी को इंजाइम से, इनकी बॉडी को इंजाइम से जो है वो प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। क्यूटिकल जो होती है उसने बेयर कट किए होते हैं स्केल्स, स्पाइन्स आर हुक्स, ठीक है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने क्या किए होते हैं, बेयर किए होते हैं। हैज़ अ नर्वस सिस्टम विद गैंग्लिया, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है विद गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, जिसका एक कम्बिनेशन बना हुआ होता है, एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। हैज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इनके पास ब्लड सिस्टम ही नहीं होता, क्योंकि इनके पास ब्लड नहीं है, इस वजह से इनके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ये सिंपली अपनी बॉडी वॉल के थ्रू जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करवाएंगे। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन जो इनके अंदर होती है सेक्शुअल भी हो सकती है, बाय मेटिंग, हेर्माफ्रोडिटिक में इनके एक ही बॉडी के अंदर जो है वो दोनों मेल एंड फीमेल के जो है करैक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो, और वो हो सकता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लें या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने, और पार्थिनोजेनेटिक मीन के इनकी बॉडी के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। यूजुअली फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू एडल्ट जो है उसको क्या करती हैं, उसको ग्रो अप करती हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थोजेनेसिस, ठीक है। फीड ऑन बैक्टीरिया, इनकी जो यूजुअली जो फीडिंग होती है वो बैक्टीरिया होती हैं, फंजाई होती हैं, एंड अदर प्रोटिस्टिस होते हैं। ओके, देन दीज आर सूडोसिलोमेट। मैंने बताया था कुछ एनिमल हैं, कुछ इस एनिमल की स्पीशी है गैस्ट्रोटिका से बिलोंग करती हैं, उनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं सूडोसिलोमेट जो होते हैं, इसका मीन के फॉल्स कैविटी, ठीक है। सूडोसिलोमेट का क्या मतलब होता है, फास्ट कैविटी, कैविटी होती है ना एक स्पेस, ठीक है, इनको बोलते हैं फास्ट कैविटी, जिनके पास रियल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। क्योंकि सूडोसिलोमेट एनिमल दोज आर कॉल्ड फाल्स सिलोम एनिमल, इनको बोलते हैं फाल्स सिलोम एनिमल, बिकॉज सिलोम नॉट ड्राइव फ्रॉम अ मेसोडर्म, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम ब्लास्टोसील। क्योंकि हम अक्सर ही पढ़ते हैं कि जो सिलम होता है वो ड्राइव करता है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से ड्राइव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट नहीं करती, बल्कि ये ब्लास्टोसील एक ठीक है, एक एम्ब्रियोनिक लेवल पर एक पोर होता है, माउथ वाला पोर्शन होता है, जहाँ से इसकी ये वाली कैविटी जो होती है वो निकलती है, ठीक है। ये कैविटी इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, सूडोसिलोम,
इसका स्ट्रक्चर देते हैं। सूडोसिलोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए, सबसे पहले इनकी एक्टोडर्म है ब्लू कलर वाली, ठीक है। उसके बाद है मेसोडर्म ग्रीन वाली, एंड अंदर जो ब्लू वाली है ये क्या है, स्काई ब्लू वाली एंडोडर्म। लेकिन ये जो येलो वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, सूडोसिलोम। और ये सूडोसिलोम ब्लास्टोसील से इवॉल्व हुई है, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से इवॉल्व नहीं हुई। तो इस वजह से इनको कब बोलेंगे, ये ट्रू सिलोम नहीं रखते बल्कि फॉल्स सिलोम रखते हैं। तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, सूडोसिलोमेट एनिमल। लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज, ठीक है, सारे नहीं। आगे नेक्स्ट इनका साइज़ है, ठीक है। साइज जो है वो गैस्ट्रोटिका आर स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। यूजुअली ये लेंथ ही नहीं होती, जैसे कि हमने फाइलम निमर्टिया में पढ़ा था, इनकी लेंथ इतनी लंबी होती है जिसकी वजह से इनको रिबन वर्म बोला जाता है। लेकिन ये लेंथ में ज़्यादा लंबे नहीं होते, ये साइज़ इनका जो होता है वो ज़्यादा वो स्मॉल ही होता है, ठीक है। इनकी लेंथ जो देख लें 0.5 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर इन लेंथ जा सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो 4 मिलीमीटर तक हो सकती है। जनरली कलरलेस फॉर्म, ये वर्म्स ही होते हैं, कहा ये वर्मी फॉर्म इसको शो करते हैं, मीन टू से कि वर्म लाइक स्ट्रक्चर होंगे और यूजुअली कलरलेस होंगे, ठीक है। इनकी जो हैबिटेट को देख लेते हैं, दे आर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक कंडीशन को शो नहीं करते, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस की कुछ क्लासेस करती थी लेकिन ये नहीं करते। इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट, एक्वाटिक जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो है ये क्या करते हैं, ये फ्री लिविंग जो है वो फ्री लिविंग शो करते हैं, ठीक है। ये पैरासिटिक कंडीशन को शो नहीं करते। इधर मराइन होते हैं और फ्रेश वाटर एंड फीड ऑन वैरायटी ऑफ लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये ज़्यादातर ये मराइन में रहते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। और फीड किस पे करते हैं, लिविंग चीज़ों पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। ओके, डैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, इनकी पढ़ दे हैव वेरी शॉर्ट लीव्स, इनकी बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम होता है, फ्राम 3 to 21 डेज़, यानी कि 3 to 21 डेज़ की जो है इस ड्यूरेशन के दौरान ही क्या करते हैं, ज़िंदा रहते हैं। एंड नॉट टेरिबल इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इस वजह से ये क्या होता है, टेरिबली इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो एज विद आल लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये लिविंग थिंग जो होती हैं ज़्यादातर दे आर पार्ट ऑफ द फूड एंड प्रीडेटर वेब्स और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे एक्वेटिक एनिमल हैं, ये उनका प्रे बन जाते हैं, उनके प्रेडेटर वेब के पार्ट बन जाते हैं, उनकी फूड बन जाते हैं। दे हैव फ्राम 2 to 25 एडहेसिव ट्यूब्स ऑन द लोअर साइड ऑफ देयर बॉडी, ये इनकी वेंट्रल साइड जो होती है इनकी बॉडी की, वहाँ पे इनकी एडहेसिव ट्यूब्स पाई जाती है। 2 to 50 2 से 250 तक जो एडहेसिव ट्यूब पाई जाती है, कहाँ पे, इनकी लोअर साइड ऑफ देयर बॉडी, विच हेल्प देम टू टेम्परेरीली अटैच देमसेल्फ टू वेजिटेशन और अदर सबमर्ज्ड सरफेस। और ये एडहेसिव ट्यूब इनको क्या करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है वेजिटेशन के साथ और अदर सबस्ट्रेट के साथ। ओके, और इनकी हैं देयर आर अबाउट 400 स्पीशी, इनकी 400 स्पीशी जो है वो पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। फर्स्टली इनकी ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है बॉडी का, ठीक है, ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल के ऊपर ब्रिस्टल लाइक स्केल लाइक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है। एडहेसिव ट्यूब्स हैं, ये नज़र आ रही है आपको एडहेसिव ट्यूब, उसके एडहेसिव ग्लैंड है, एडहेसिव ट्यूब के ऊपर इनके अंदर मसल्स की लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और उनके पास जो है वो माउथ भी प्रेजेंट है, ब्रेन आल्सो प्रेजेंट होता है, फेरेंक्स ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, सलेवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, प्रोटोन या फीड एक्सक्रीशन के लिए होती है, फ्लेम सेल्स होते हैं। ओके, देन इसको देख लेते हैं हम, इसका एक एक पार्ट जो है वो क्लियरली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होती है क्यूटिकल, क्यूटिकल जो होती है ये आउटर लेयर होती है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये इनकी बॉडी को एंजाइम से बाहर वाले हार्म इन्वायरमेंट से बचाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और क्यूटिकल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके अंदर ये सिंपल डिफ्यूजन जो है अपनी बॉडी वॉल के अक्रॉस जो है वो कर सकते हैं। द डॉर्सल क्यूटिकल ऑफन कंटेन स्केल ब्रिस्टल और स्पाइन, इनकी जो डॉर्सल साइड होती है, ठीक है, बैक वाली साइड जो होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइन होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं। ओके, फॉक टेल, इनके अंदर एक फॉक टेल होती है, फॉक टेल इज ऑफन प्रेजेंट, इनके अंदर एक फॉक टेल होती है, आपको टेल इसकी नज़र आ रही है, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं फॉक टेल। सिंक्टियल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट बीनीथ द क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे एक सिंक्टियल एपिडर्मिस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। व्हाट इज सिंक्टियल एपिडर्मिस, सिंक्टियल एपिडर्मिस जो होती है वो फॉर्म होती है फ्यूजन ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो जब फ्यूज़ करते हैं आपस में तो एक फॉर्म करते हैं कॉमन साइटोप्लाज्म, ठीक है। फ्यूजन एपिथेलियल सेल जो सारे हैं आपस में
फ्यूज़ करते हैं और एक कॉमन सेल बना देते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक साइटोप्लाज्म और मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये मिलके सिक्रीट करते हैं क्यूटिकल को, ठीक है। सिंक्टियल एपिडर्मिस जो होती है वो क्यूटिकल के नीचे होती है। सिंक्टियल एपिडर्मिस टाइप ऑफ एपिडर्मिस है जिसमें जो है एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद वो एक कॉमन जो है साइटोप्लाज्म फॉर्म कर देते हैं और ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं क्यूटिकल को। इस वजह से इनके एपिडर्मिस को क्या बोला जाता है, सिंक्टियल एपिडर्मिस। सेंसरी स्ट्रक्चर आर टफ लॉन्ग सीलिया एंड ब्रिस्टल ऑन राउंड हेड। यहाँ आपको राउंड हेड नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे। ये क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट होंगे, ये इनके नर्वस सिस्टम में, इनके सेंसरी स्ट्रक्चर में ये क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। आगे इनका ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है, डिफरेंट इनके अंदर जो है वो ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, वो डिफरेंट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स अ ब्रेन, इनके अंदर एक ब्रेन होता है। अपेयर ऑफ लेटरल नर्व ट्रंक, उनके पास जो है वो लेटरल नर्व कार्ड होती है जो कि इनके ब्रेन से शुरू होती है, पूरी बॉडी के अलॉन्ग जो है वो फैलती हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके कैसे ये इंजेक्शन करते हैं, कैसे फूड को लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं इसको, कैसे इसको एलिमिनेट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है द स्ट्रेट ट्यूब, इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्ट्रेट ट्यूब होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फाइलम निमर्टिया में। स्ट्रेट ट्यूब मीन कि इनके पास माउथ भी होगा, एनस भी प्रेजेंट होगा और 2 डिफरेंट ओपनिंग होंगी, ठीक है। सिंगल ओपनिंग नहीं होगी क्योंकि डाइजेस्टिव कैविटी ऑब्टेन नहीं करते इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। इट हैज़ अ माउथ, इसके पास माउथ होता है। मस्क्यूलर फेरेंक्स, माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद मस्क्यूलर फेरेंक्स। मस्क्यूलर फेरेंक्स मीन इसका जो फेरेंक्स है मेड अप ऑफ फेरिंगियल मसल्स, ठीक है। फेरेंक्स जो होता है मस्कुलर फेरेंक्स मीन के इनका ये वाला मस्कुलर फेरेंक्स जो मिलके बना होता है फेरिंगियल मसल्स के साथ, ठीक है, जो कि फूड को एसोफेगस में पुश करते हैं, ठीक है। स्टमिक इंटेस्टाइन एंड एनस, और फेरेंक्स के बाद एसोफेगस आती है, एसोफेगस के बाद स्टमिक के बाद इंटेस्टाइन एंड देन एनस, ठीक है। एनस के अंदर जो है एलिमिनेशन ऑफ फूड हो जाता है, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, स्टमिक में ब्रेकिंग ऑफ फूड होता है। देन दे इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या खाते हैं, किस पे फीड करते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये फंजाई के ऊपर, अलजी के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। दे इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। एंड ऑर्गेनिक डेट्यूरर्स, और ऑर्गेनिक जो होता है डेड मटेरियल जो कि सी फ्लोर पर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ फेरेंक्स। इनके अंदर जो फेरेंक्स होती है उनका एक पंपिंग एक्शन होता है, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, इनकी फीडिंग होती है। फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट एंड वाटर, बॉटम वाली साइड से, ठीक है। डाइजेशन इज मोस्टली एक्स्ट्रा सेलर, इनके अंदर जो डाइजेशन होती है मोस्टली एक्स्ट्रा सेलर होती है। मीन टू से इनसाइड ऑफ द सेल नहीं होती है, आउटसाइड ऑफ द सेल होती है। आउटसाइड ऑफ द सेल जो है फूड जो है ब्रेक डाउन होती है डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करके, भी वो जो है वो फूड अपटेक कर ली जाती है बाय सेल्स। इसका स्ट्रक्चर है गैस्ट्रोटिक का, पहले माउथ स्टार्ट होता है, ये पीछे भी हमने देखा, ब्रिस्टल है, ब्रेन है, फेरेंक्स है, सलाइवरी ग्लैंड है, लेटरल नर्व है, लेटरल नर्व जो होती है इसके नर्वस सिस्टम में आ जाती है। और इसके बाद एनस है, ठीक है, ये इसका था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है एडहेसिव ग्लैंड। एडहेसिव ग्लैंड क्या होते हैं, नेम से शुरू, एडहेसिव अपने आप को अटैच करना, अपने आप को जोड़ के रखना, ऐसे ग्लैंड जो कि एडहेशन में यूज़ होते हैं इनको क्या बोला जाता है, एडहेसिव ग्लैंड। एडहेसिव ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द फोक टेल, इनकी जो फोक टेल होती है इधर इनके एडहेसिव ग्लैंड होते हैं जो मिलकर एडहेसिव ट्यूब को बनाते हैं। दे सिक्रीट मटीरियल डेट अटैच द एनिमल टू सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये एडहेसिव ग्लैंड ऐसे सिक्रीशन को खारिज करते हैं जो कि इनको हेल्प करती है सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में। और ये एडहेसिव ग्लैंड किस में होते हैं, एडहेसिव ट्यूब के अंदर, और ये मिलके क्या बनाती हैं, फोक्ड टेल। नेक्स्ट इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे ये एक्सक्रीट करते हैं, यूजुअली इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया अकर इन फ्रेश वाटर स्पीशीज़ बट एब्सेंट इन मरीन स्पीशीज़। ये पेयर जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं ये फ्रेश वाटर में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन मरीन जो स्पीशीज़ होती है उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। बट दे प्रोटोनेफ्रीडिया आर मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट फ्राम अदर एसिलोमेट, इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया तो होते हैं लेकिन ये डिफरेंट होते हैं अदर एसिलोमेट एनिमल से, ठीक है। ईच प्रोटोनेफ्रीडिया पोजेसेस अ सिंगल फ्लैजेला, और हर एक प्रोटोनेफ्रीडिया होता है उसके पास एक सिंगल फ्लैजेला होता है। लाइक अदर जो थे निमर्टियन उनके अंदर जो प्रोटोनेफ्रीडिया था उनके अंदर सिलिया होते थे, ठीक है, जो बीट करते थे, बीट करने के बाद जो फ्लूइड था अपने अंदर सक कर लेते, लेकिन इधर जो है वो फ्लैजेला होगा, फ्लैजेला बीट करेगा।
इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा एक फ्लेम सेल है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रोसेसेस हैं, एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स है, बेसल ग्लैंड्स है, ये देखें ये इसका फ्लैजेला है, ठीक है। और इंट्रासेलुलर जो है वो स्ट्रक्चर है इसका, और एक्सक्रीटरी जो कैपिलरी इनके अंदर सेल बॉडी होती है फ्लेम सेल्स के अंदर, ठीक है। ये इनका एक स्ट्रक्चर है कौन सा कि इसके अंदर फ्लेम सेल के अंदर सीलिया की जगह फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। इस वजह से दूसरे प्रोटोनेफ्रीडियन अदर एनिमल के प्रोटोनेफ्रीडियन स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। एसिलोमेट हैव सीलिया इन फ्लेम सेल्स, लेकिन एसिलोमेट जो होते हैं, मैं हमने पढ़ा कि ये जो है ये एनिमल फाइलम गैस्ट्रोटिका के जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो प्रोटोनेफ्रीडिया की जगह प्रोटोनेफ्रीडिया में फ्लेम सेल के अंदर सीलिया की जगह फ्लैजेला, लेकिन अदर एसिलोमेट में सीलिया प्रेजेंट होते हैं इन देयर फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट इसकी रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेराइन स्पीशीज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मेराइन जो गैस्ट्रोटिका एनिमल है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मतलब कॉपुलेशन होगी इनके अंदर, एक्सचेंज ऑफ गमीट्स होगा, ठीक है। और न्यू जो है ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। लार्वा स्टेज उसमें आएगी, लार्वा स्टेज के बाद वो अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दे आर हर्मेफ्रोडिटिक मीनिंग ये जो मेराइन जो स्पीशी के एनिमल हैं ये हर्मेफ्रोडिटिक होते हैं, मीन टू से कि इनके अंदर एक ही सिंगल बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल के करैक्टर प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लें, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लें। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस एक्सेक्शुअली बाय पार्थेनोजेनेसिस। और फ्रेश वाटर एक तो मेराइन हैबिटेट है इनका, दूसरा फ्रेश वाटर। जो मेराइन है वो सेक्शुअली प्रोडक्शन करते हैं और जो फ्रेश वाटर है वो करते हैं पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस एक ऐसी एक सेक्शुअली प्रोडक्शन की टाइप है जिसके अंदर जो है वो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और उधर से ही न्यू अडल्ट जो है वो फॉर्म कर जाता है, ठीक है। द फीमेल्स ले 2 किड्स ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। पार्थोजेनेसिस में जो फीमेल है 2 टाइप ऑफ एग जो है वो ले करती है जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्स्टली थिन शेल्ड एग, ऐसे एग जिनकी जो कवरिंग होती है वो थिन होती है, ठीक है, ज़्यादा थिक नहीं होती, थिन होती है। इट इज़ हैच्ड इनटू फीमेल ड्यूरिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन, और ये इजीली हैच कर जाता है जब इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है। सेकंड इनके अंदर जो थिक शेल है, सेकंड जो है वो थिक शेल रेस्टिंग एग्स होते हैं, ठीक है। थिक शेल इनकी जो कवरिंग होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, और इनको रेस्टिंग इस वजह से बोला जाता है क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। कैन विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल जब कंडीशन आती है तो उनकी बॉडी आउटर कवरिंग थिक होती है जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन को बेयर कर जाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, एक लंबे अरसे के लिए। देन दे आर हैच्ड इनटू फीमेल, तो ये दोबारा से जब इनको फेवरेबल कंडीशन जो है वो मिलती है ये हैच कर जाते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है। ये पार्थोजेनेसिस का एक पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर 2 टाइप ऑफ शेल जो थे, 2 टाइप ऑफ शेल्ड एग जो थे वो रिलीज़ होते थे, और वो अपने अपने अकॉर्डिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट के साथ जो थे वो हैच्ड करते थे और न्यू जो है एनिमल फॉर्म कर देते थे। ये था आज का टॉपिक फाइलम गैस्ट्रोटिका के बारे में। आज हमने इसको डिटेल से पढ़ लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मोलस जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।